छोड़ेंगे। आपसे काफी प्यार करते हैं जो लोग, जो 0.1% ट्विटर वाले हैं, या फिर कुछ संगठन ऐसे हैं जो बराबर आवाज उठाते हैं, ऐसा नहीं लगता? तो देखिए, हम कैसे कहें, एक शायर थे, उन्होंने कहा था कि कैसे समझा दूं ऐ दिल तुझे, किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता। तो वही हम कहते, हम हिंदुस्तानी हैं, अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर आप किसी खास विचार से आएंगे, हम आपके साथ नहीं है। कोई एक बात बोल दी, हमने कोई बात, ऐसे विचार वालों की भी संख्या काफी अधिक हो चली है, जो ऐसे विचार में के समय पनपते हैं, उगते हैं और हैशटैग चलाते हैं, ट्रेंड करवाते हैं, बहुत सारी चीजें समाज में फैलाते हैं। तो ऐसे भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं, जो सिर्फ गालियां जानते हैं, गालियों की परिभाषा जानते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहते हैं ना, थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे दादाजी कहते थे ना कि 10 आम के बीच में अगर एक सड़ा आम रख दोगे ना, तो वो सड़े आम का इतना ताकत होता है कि वो 10 को सड़ा देगा, लेकिन उन 10 अच्छे आम में इतनी ताकत नहीं है कि उस सड़े आम को ठीक कर सके। तो कभी कभी दूरी बनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी वही रहीम दास की बात आती रहती है, क्या जो बोलते हैं ना रहीम दास में, कि जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो इंसान के अंदर खुद में इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए कि वो सही और गलत आज के वक्त तो कम से कम समझे। चलिए, हितेश प्रियंका हैं जो कह रहे हैं कि खान सर ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, असल में मंगोल उपाधि आपको दी जाती है। तो कुछ तीसरी बात कही गई है यहाँ पर आपके लिए। मंगोल उपाधि हमको दे दी भाई, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो उस आधार पे तो हम पूरा चाइना को भारत में कहेंगे आ जाओ भैया, क्योंकि मंगोल का ही वहां शासन था। बिल्कुल, और भी कई लोग हैं, बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है। अजय मिश्रा है, अनवर राजा है और शुभम शेखर है, सभी लोग आई सपोर्ट खान सर कर रहे हैं। लव यू खान सर, यू ग्रेट, लव यू थैंक्स, आप सब लोग को कहते हैं थैंक्स। हाँ, ग्रेट खान सर। बहुत इतने हैं कि मैं अभी अगर खान सर पढ़ना शुरू करूं तो आधे घंटे लग जाएंगे, जिसमें सिर्फ लव यू खान सर ही है, यू आर ग्रेट खान सर ही है, और वी स्टैंड टुगेदर, हैशटैग सपोर्ट खान सर। देखिए, अब हैशटैग भी चलना शुरू हो गया इस कार्यक्रम में कि लोग आपके साथ हैं। लोग उन चीजों पर नहीं जा रहे हैं जिसकी वकालत और जिसकी एक कहते हैं उसे ट्रेंड सेटर के तौर पर लोग उसे सेट करने में जुड़े रहते हैं। हमें जरा ये बताइए कि जो संगठन आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, आप उनके बारे में क्या कभी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन लोग हैं, या कभी आपको कॉल्स आते हैं इसकी भाई तू रास्ते से हट जा, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा? हम लोग बचपन में जब पढ़े हैं ना, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार घर में नहीं पढ़ाया गया, स्कूल में पढ़ाया गया। घर में राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान है, ये सब की कहानियां सुनाई गए, करबला की कहानियां सुनाया गया। क्या कहा गया कि भैया गलत रास्ते में कभी भी तुम मत, अगर जो गलत है वो गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताइए, राणा प्रताप को आप कहिएगा कि हट जाए, उनको धमकी नहीं मिली थी? पृथ्वीराज चौहान को नहीं मिली थी? क्या हट गए? क्या आप चाहते हैं कि हट के हम उनका नाक कटा दे? नहीं हट सकते हम लोग। जो गलत क्या बोला हमने, क्या बोला कि तुम आतंकवादी बन जाओ? किसी को बोला क्या? हमने क्या कहा कि पढ़ लिख लो। दूसरा क्या है? अब नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? वैज्ञानिक बन जाओगे इसरो में? नहीं पढ़ोगे तो वही उल्टा सीधा काम करोगे। हमने क्या कहा कि हमने किसी को ये तो नहीं कहा पढ़ाई छोड़ दो, AK-47 उठा लो, चलो कहीं और, नहीं कहा हमने। पढ़ने के बाद बोला, जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसको क्या कर सकते हैं? कहावत कहा जाता है, ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। भारत के जो मुसलमान हैं, क्या उन्हें अभी और भी ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है? खान सर ऐसा सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, आप जब तक अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोग देखिए, आप ध्यान से देखिए, हम पीछे क्यों हो जाते हैं? अगर हमसे कोई कह दिया कि आपके नंबर्स गलत हैं या फिर आप पढ़ने में कमजोर हैं, आप और सुधारिए, तो हमें सोचना चाहिए कि इंसान क्यों कह रहा है। हम आपसे, अगर कोई कहेगा अरे तू IIT छाप इंजीनियर है, आप बुरा मानेगा? कोई कहेगा पागल है रे, IIT तो 1 नंबर है। किसी डॉक्टर को आप कह सकते हैं तू एम्स छाप डॉक्टर है? नहीं कह सकते ना। तो वैसे ही हमें कहना चाहिए कि हम इतना आगे खुद को ले जाएं कि हमारी बेइज्जती करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। किसी को हम चैलेंज करते हैं, तुम एम्स के डॉक्टर को कह के दिखाओ ना, एम्स छाप डॉक्टर है, लोग तुमको एडमिट करा देंगे रांची पागल खाना में ले जाके। नहीं कह सकते। तो हम अपनी शैक्षिक संस्थानों को क्या करना चाहिए, इतना अच्छा ले जाना चाहिए कि हमारी बुराई करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए।
खान सर को कभी ऐसा लगा कि जब खान सर नाम से ही विवाद है और आज से नहीं, हमने आपके कई इंटरव्यूज देखे और देश के कोने कोने से लोग, केरल से भी आकर के आप तक इंटरव्यू लेने के लिए आपने समय दिया उन्हें, और आपसे एक सवाल जरूर होता था, खान सर अपना नाम बता दीजिए। तो आपको कभी ऐसा लगा कि बहुत कंट्रोवर्सी हमारे नाम में भाई, आगे पीछे में उपसर्ग और प्रत्यय में लगता है कुछ गड़बड़ कहीं ना हो जाए, कभी ऐसा लगा कि अब चलो बता ही देते हैं, या फिर अभी रोक के रखेंगे इसे? नहीं, हम सोचे थे कि बता देते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा काम किया कि अब बताएंगे तो ये लोग सोचेंगे कि देखो हमने मतलब हमसे डर के बता दिया। नाम में कुछ नहीं रखा है। जब हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया था तो क्या नाम नहीं बताए होंगे? मेरा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, सब पे नाम है। गवर्नमेंट को थोड़ी बोलेंगे सुनिए ना खान सर के नाम पे बना दीजिए भगा देगा वहां। हम ये कहते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर उतर के आपसे कहेगा टिकट दिखाओ, आप दिखा देंगे? नहीं ना दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते। अगर हम आपसे अभी आके कहें कि विवेक जी हम आपका देखना चाहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, चलिए दिखाइए, हम आपका एनआरसी में नाम देखेंगे, आप दिखा देंगे? हु आम आई? हमको अधिकार किसने दे दिया? हाँ, अगर हमारे कोई ऑथराइज पर्सन है जिसको बहुत शौक है पूछने का, पढ़ लिख के बन जाइए, डीएम एसपी कमिश्नर बन जाइए, हमारे पटना के डीएम बन के आइए, फिर हमें समन जारी कर दीजिएगा, खान साहब आइए यहाँ पे, हम दौड़े दौड़े आएंगे, अरे महामहिम डीएम साहब आप ही सब पूछे यहाँ के, आपको हम क्यों नहीं बताएंगे। लेकिन ऐसे अगर कोई सोचेगा कि खान सर बताओ, तो भैया खान सर नहीं समझ पाओगे, बहुत दूर का चीज है, बहुत दूर की चीज है। खान सर ने अपनी जुबान से कहा है कि वो खान सर जितने दिखते हैं उतने हैं नहीं, उनका आकार थोड़ा और भी बड़ा है। खान सर, एक चीज और भी बात पूछना चाहूंगा कि जो संगठन जो लगातार विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से कई बार आपको धमकियां मिली, कभी ऐसा लगा कि खान सर को बॉडीगार्ड की जरूरत है? क्योंकि खान सर तो काफी दुबले पतले हैं, कहीं से भी निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा लगा कि आपको भी एक जरूरत है बॉडीगार्ड्स की, सुरक्षा तंत्र की? अभी तक ऐसा लगा नहीं, और जब कोचिंग खुल जाती है तो फिर मतलब हम क्या बताएं, वो लड़के जो है सब ना, लड़के चीन का दीवार गिरा देगा सब, मतलब अगर हम क्लास में घुस गए हैं तो हमारे लड़कों को मत समझिए, एकदम वो रूप ले लेगा सब, वही राणा प्रताप वाला। लड़कियां जो बैठी हैं उनको लड़की मत समझिए, झांसी की रानी बन जाएगी सब। 2019 में जब हमारे ऊपर बम चलाया गया था तो मेरे कैंपस में 17-18 कोचिंग है, सारे लोग बंद करके भाग गए, सब लोग बंद करके भाग गए, और इन लड़कों ने कहा कि सर आप चलाइए, हम देखते हैं कौन है। तो जो 4 बजे का बैच चला रहे थे ना, तो 5 बजे के लड़के पहले आ गए थे सर कि सर हम लोग नीचे रहेंगे, आप क्लास लीजिए, देखते हैं कौन ऊपर जाता है। हमारा क्लास 4थे फ्लोर पे चलता है। तो हमें ये मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत है। और एक बात और भी पूछना चाहूंगा कि जो स्थिति अभी बन रही है उसमें आपने सुरक्षा को लेकर तो कह दिया कि ठीक है लड़के हैं, लेकिन लड़कों की भी सुरक्षा है। और सबसे बड़ी बात कि एक ध्यान आता होगा एज ए टीचर कि जब कभी किसी पर कोई हमला होता है या फिर कुछ इस तरह की धमकियां मिलती हैं तो मेंटली टेंशन से वो व्यक्ति गुजरता है। तो कभी ऐसा होता है कि भाई दिमाग साथ नहीं दे रहा है, पढ़ाना है, लेकिन लड़कों तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि खान सर के ऊपर, खान सर के मोबाइल पर कोई धमकी वाला कॉल भी आया? देखिए, लड़कों कितना भी छुपाइए, थोड़ा बहुत लड़कों को तो पता चल ही जाता है, बट लड़के भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका भी रहना है। और आखिर हमको ये जो झेलना पड़ रहा है, किसके लिए झेलना पड़ रहा है? लड़कों की वजह से। लड़के साथ है, हमको कोई दुख नहीं है। ठीक है, लोग आपके घर का पता भी पूछते होंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि अगर पटना को अगर हम 4 भागों में बांटें तो एक इलाका मुस्लिम बहुल इलाके के तौर पर समर्पित